देवियों सज्जनों, टहनी का अंकुर कली का रूप लेते हैं। पुष्प की पंखुड़ियों के प्राण खुशबू बिखेरते हैं। प्रस्तुत नृत्य में अपनी अभिलाषा का संकल्प लेकर पुष्प बोल उठा। क्या बोल उठा? आइए देखते हैं सुंदर सुंदर एक बगीचा, माली ने है इसको सींचा। भांति भांति के पुष्प खिले हैं, कहीं लाल कहीं गुलाब खिले हैं। माली काका कहाँ छुपे हो, कहाँ छुपे हो? माली काका कहाँ छुपे हो, कहाँ छुपे हो? देखो आए माली काका, फूल तोड़ने माली काका। देखो आए माली काका, फूल तोड़ने माली काका। अरे ये क्या? आहा, अरे कितना सुंदर पुष्प है। जी करता है इसे किसी सुंदर सी सुरबाला के गहनों में पिरोकर बेच दूं। इसके तो दाम भी अच्छे मिलेंगे। क्यों पुष्प, क्या कहते हो? नहीं नहीं, चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गुथा जाऊं। ओ माली, चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गुथा जाऊं। चाह नहीं मुझे, चाह नहीं, चाह नहीं मुझे, चाह नहीं। कोई बात नहीं पुष्प, कोई बात नहीं। आजकल तो शादियों का माहौल है, हर जगह शादियों की धूम मची है। क्यों न तुम्हें किसी सुंदर से जोड़े के जयमाला में पिरोकर बेच दूं? उसके बहुत अच्छे दाम मिलते हैं। रामो राजमणि सदा विजयते, रामं रमेशं भजे, रामेणाभिहता निशाचर चमू। रामाय तस्मै नमः, रामानास्ति परायणं परतरम्। रामस्य दासोऽम्यहम्, रामे चित्तलयः सदा भवतु मे भो। राम मामुद्धरः, वरवधू सावधान। क्यों पुष्प, अब क्या कहते हो? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। चाह नहीं प्रेमी माला में, बिंद प्यारी को ललचाऊं। हे माली, चाह नहीं प्रेमी माला में, बिंद प्यारी को ललचाऊं। चाह नहीं मुझे, चाह नहीं, चाह नहीं मुझे, चाह नहीं। कोई बात नहीं पुष्प, कोई बात नहीं। क्यों न तुम्हें बड़े बड़े सम्राटों के शव पर डाला जाए? वो बड़े सम्राट जिन्होंने इतिहास रचा है। नहीं नहीं, मुझे तो यह भी पसंद नहीं आया।
चाह नहीं सम्राटों के शव पर, चाह नहीं सम्राटों के शव पर, हे हरि डाला जाऊं, हे हरि डाला जाऊं। चाह नहीं मुझे, चाह नहीं, चाह नहीं मुझे, चाह नहीं। कोई बात नहीं पुष्प, कोई बात नहीं, लेकिन परम पिता पर ब्रह्म से बढ़कर तो कोई नहीं है। क्यों न तुम्हें उनके श्री चरणों में अर्पित किया जाए। ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। कात्यायनी च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। क्यों पुष्प, अब क्या कहूंगी? नहीं नहीं, ये भी नहीं। चाह नहीं मैं देवों के सिर पर, चाह नहीं मैं देवों के सिर पर, चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं, चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं। चाह नहीं मुझे, चाह नहीं, चाह नहीं मुझे, चाह नहीं। ओफो, ना तो तुम्हें सुरबाला के गानों में गुतना है, ना ना, ना ही तुम्हें जयमालाओं में पिरोया जाना है, नहीं नहीं, ना ही सम्राटों के शव पर डाला जाना है। ना भाई ना। और तो और तुम्हें देवों के शीश पर भी चढ़ना नहीं है। आखिर क्या है तुम्हारी अभिलाषा? तो सुनो वनमाली, मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर तुम देना फेंक। मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर तुम देना फेंक। मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर अनेक। मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर अनेक। हे पुष्प, धन्य हो तुम और धन्य है तुम्हारी अभिलाषा। धन्य है पुष्प की अभिलाषा। धन्य है, धन्य है, धन्य है। संचालित शारीरिक, मानसिक, आत्मिक सजगता की सुंदर प्रस्तुतियाँ। आकाश में तारे दिन के समय में भी रहते हैं, आकाश में तारे दिन के समय में भी रहते हैं, लेकिन धूप की चकाचौंध में दिखाई नहीं देते हैं। परमात्मा का सानिध्य हर समय पाया जाता है, परमात्मा का सानिध्य हर समय पाया जाता है, लेकिन माया की मूर्ता उसे दृष्टिगोचर नहीं होने देती, लेकिन माया की मूर्ता उसे दृष्टिगोचर नहीं होने देती। शहीद राजेंद्र नाथ लाहिड़ी जी को फांसी के दिन जब जेलर लेने आया तो जेलर ने लाहिड़ी जी को स्नान, ध्यान, गीता पाठ तथा योग आसन व प्राणायाम करते देख पूछा, यह योग आसन प्राणायाम किस लिए? तो जेलर
कि ऐसी बात सुनते हुए लाहिड़ी जी ने जवाब दिया कि देश सेवा हेतु पुनर्जन्म के लिए, देश सेवा हेतु पुनर्जन्म के लिए। तो आइए हम देखते हैं योग आसन एवं प्राणायाम। एकलव्य गुरुकुल के बालकों के द्वारा देखते हैं सामूहिक योग आसन प्राणायाम की सुंदर प्रस्तुति। सूर्य नमस्कार नियमित रूप से किया जाने वाला सरल सहज आसनों का क्रम। धनुरासन समस्त प्रकार के उदर रोगों का शमन। एकलव्य चक्रासन एकलव्य के विद्यालयों की नियमित दिनचर्या में यह आसन पश्चिमोत्तासन, पद्मासन ध्यान का विशेष आसन, मन स्वतः स्थित होता है। गौमुखासन हाइड्रोसिल मूत्र संबंधित मन को स्थिर करने का सहज सरल आसन। गौमुखासन। अर्ध वृक्षासन गौमुखासन के साथ। शवासन विपरीत करणी आसन। हलासन तनाव, चिंता और निद्रा की समस्या को दूर करने वाला यह आसन अद्भुत है। हलासन। उष्ट्रासन स्पाइन को लचीला बनाने वाला एक विशेष आसन। गति योग स्पाइन को लचीला बनाएगा, जंघों की मसल्स को मजबूत बनाएगा, साइटिका को दूर करने वाला गति योग आसन आप देख रहे हैं, जिसे आप नियमित रूप से कर सकते हैं। वृक्षासन मन की स्थिरता के लिए, स्मरण शक्ति वृद्धि के लिए, ध्यान को उच्च स्तर ले जाने के लिए यह आसन है। वृक्षासन। अद्भुत आसन आप देख रहे हैं। आसनों का विशेष पिरामिड बना है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। हम योग के द्वारा भारत को स्वस्थ बनाएंगे, गांव गांव घर घर तक योग की विधा को पहुंचाएंगे। अगली पिरामिड प्रस्तुति आप देख रहे हैं। एकलव्य के विद्यालय के बच्चों का आत्मविश्वास। गौ माता सुरभि की, गौ माता सुरभि की, गौ माता की सेवा हो, सेवा हो, सेवा हो। पिरामिड। ये बच्चे गौ माता के भक्त है, गौ माता को प्यार करते हैं।
जय हो, हाथ उठाकर ताली बजाए। ये अवसर बार बार नहीं आएगा। शरद उत्सव देवों का है वास इसी में प्यारी पीछे। आइए हम देखते हैं भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम प्रारंभ। हाथों की अंगुलियों को कोमलता से नेत्र पर रखा जाता है। दोनों अंगूठों से कानों को बंद किया जाता है। ध्यान आज्ञा चक्र पर किया जाता है। ब्रह्मनाद का ध्यान करते हुए लंबी गहरी श्वास खींची जाती है और भौरे की आवाज करते हुए श्वास को बाहर किया जाता है। भ्रामरी प्राणायाम आप देख रहे हैं। भ्रामरी प्राणायाम ओम की गुंजन 3 बार प्रारंभ हो रही है। भ्रामरी प्राणायाम मानसिक तनाव, क्रोध, चिंता तथा विक्षेपों को दूर करता है तथा स्वर में मधुरता लाता है। आध्यात्मिक ध्वनि या नाद के प्रति जागरूक बनाता है। आपके समक्ष भ्रामरी प्राणायाम। शांत। इसके पश्चात इसी क्रम में हम देख रहे हैं कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम हठ योग के 6 कर्मों में से एक है। इस क्रिया द्वारा मस्तिष्क को सामने के प्रदेश की शुद्धि होती है। कपालभाति प्राणायाम प्रारंभ। श्वास, लंबी गहरी श्वास खींचे। तत्पश्चात श्वास को धीमी गति से बाहर करें। इस प्रकार यह क्रम 3 बार प्रारंभ हो रहा है। इस अभ्यास से विचारों व तथ्यों का प्रकटीकरण बंद हो जाता है तथा मन को विश्राम मिलता है। शांत। आइए अगले क्रम में हम देखते हैं तलवार प्रदर्शन। अद्भुत तलवार प्रदर्शन। भाइयों बहनों, न यह समझो कि तलवार हिंदुस्तान की तलवार सोई है, न यह समझो कि हिंदुस्तान की तलवार सोई है, जिसे सुनकर दहलती थी कभी छाती सिकंदर की, जिसे सुनकर कर से छूटती थी तेग बाबर की, जिसे सुन शत्रु की फौजें बिखरती थी, जिसके नाम पर तलवार खींची थी शिवाजी ने, किया श्रृंगार अंतिम श्वास तक राणा प्रतापी ने। न यह समझो कि हिंदुस्तान की तलवार सोई है। तो आइए हम देखते हैं तलवार प्रदर्शन। प्रदर्शन को देखकर मुझे कुछ प्राणवान पंक्तियां याद आ रही है।
नारी की गौरव गरिमा को बहनों तुम्हें जगाना है। नारी की गौरव गरिमा को बहनों तुम्हें जगाना है। गौरवमय इतिहास तुम्हारा फिर से लिखा जाना है। राम कृष्ण गौतम व महावीर गुरु नानक माताओं की भव्य भूमिका फिर से तुम्हें निभाना है, फिर से तुम्हें निभाना है। तो आइए इसी के साथ क्रम को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं कुश्ती प्रदर्शन। कार्यक्रम की इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं कन्या गुरुकुल की देव कन्याओं के द्वारा सामूहिक योग आसन की सुंदर प्रस्तुति। भाइयों बहनों, योग एक प्राचीन काल में ऋषियों द्वारा बताई गई ऐसी विधा है जो मानव की समस्त शारीरिक, मानसिक व आध्यात्मिक शक्तियों का जागरण कर व्यक्ति के व्यक्तित्व को उच्च शिखर तक पहुंचा देती है। ऋषियों से, ऋषि चिंतन से उभरा हुआ एक व्यापक आंदोलन जिसमें स्वस्थ शरीर, स्वस्थ मन और सभ्य समाज विकसित करना अभिष्ट माना जाता है। इसमें स्वस्थ शरीर पहला सूत्र है। तो आइए देखते हैं कन्याओं द्वारा सामूहिक अद्भुत योग आसन। शुंभ
योगः कर्मेषु कौशलम। आप देख रहे हैं अद्भुत योग आसन। अगले क्रम में हम अद्भुत अग्नि चक्र